Hello everyone. I hope you all are well and good at your homes. This is Dia Malik and I am here with a video of C program to find the area of a right angle triangle. So आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए, एरिया को फाइंड आउट करने के लिए हम सी लैंग्वेज में प्रोग्राम को कैसे लिखते हैं। तो हम राइट एंगल ट्रायंगल के प्रोग्राम के लिए अपने सी लैंग्वेज के ऐप में कोडिंग करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है। तो जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। तो जो मेरा राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो उसमें एक ना एक एंगल ज़रूर मेरा 90 डिग्री का होता है। जैसे आपको इसमें ब्लू कलर में शो हो रहा है कि मेरा एक ना एक कोई भी एंगल 90 डिग्री का ज़रूर होता है। तो ये तो मेरा हो गया एक राइट एंगल जो कि है 90 डिग्री का। आफ्टर दैट इसके जो मेरे सामने वाली साइड होती है, अपोजिट साइड, तो ये जो साइड होती है इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस। और जो बेस होती है जिस पर हमारा जो 90 डिग्री का एंगल उसके लिए आधार होता है, जिस पर ये स्टैंड होता है, उसको हम बोलते हैं बेस। तो ये होती है हमारी नीचे वाली बेस और ये जो होती है हमारी 90 डिग्री के ऊपर वाली साइड, इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर या फिर हाइट। दोनों में से किसी भी वर्ड का आप यूज़ कर सकते हैं। तो जो हमारे राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है तो वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब इसको आगे हम और समझते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की तरफ ध्यान देते हैं। अ ट्राइंगल हैविंग वन इंटीरियर एंगल ऑफ 90 डिग्रीज एज राइट एंगल इज कॉल्ड एज राइट एंगल ट्राइंगल। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक ना एक एंगल ज़रूर ही 90 डिग्री का होता है। जैसे ये जो मैंने अगर इसको नेमिंग कर दी ABC, जिसमें मेरा एंगल B जो है तो वो 90 डिग्री है, तो इसको हम बोलेंगे, ये एंगल B है मेरा 90 डिग्री, तो इसको हम बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। और इसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसी फॉर्मूले के यूज़ से हमें राइट एंगल ट्रायंगल में जो भी बेस दिया हो या हाइट दी हुई हो तो हम इसका फाइंड आउट कर सकते हैं एरिया की वैल्यू। लेकिन अब हम सी प्रोग्राम को डेवलप करेंगे जिससे हम बेस और हाइट की वैल्यू देकर हमें ऑटोमेटिकली खुद ही एरिया की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो एक बार मैं आपको विजुअली अपने आप से बता देती हूँ। जैसे कि हमारा इसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब मैंने ले ली, मेरे पास मान लो बेस की वैल्यू है हाफ इंटू 12 और मेरी हाइट है 6। नाउ अभी कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 6 जा 12 एंड 6 6 जा 36 और जो भी यूनिट्स होंगी तो उसमें आपका एरिया आ जाएगा, जैसे कि 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी आपके पास यूनिट है उसमें। तो इस तरह से हमारा राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट होता है। और एक चीज़ आप और याद रखना, जैसे कि हम मैथ्स में तो ऐसे लिख देते हैं 1/2, आप चाहे तो इसमें भी ऐसे लिख सकते हैं, या तो प्रोग्राम में बेस इंटू हाइट और ऐसे ब्रैकेट्स का यूज़ करके डिवाइडेड बाय 2, या तो आप ऐसे लिख दो, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं कि बेस इंटू हाइट और इसके बाद आप मल्टीप्लाई का साइन, एस्टेरिस्क का साइन इसमें यूज़ होता है, इंटू 0.5, क्योंकि 1/2 की वैल्यू भी हमारी 0.5 के इक्वल होती है। या फिर आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों में से आप कोई भी वैल्यूज़ का यूज़ कर सकते हैं। तो आइए अब हम अपने सी प्रोग्राम में राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया को निकालने के लिए कोडिंग स्टार्ट करते हैं। सो अपनी हेडर फाइल्स को इंक्लूड करूँगी, हैश इंक्लूड studio.h, हैश इंक्लूड conio.h। नेक्स्ट मेन फंक्शन हम लगाएंगे void main। नेक्स्ट हम ओपन करली ब्रेसेस का यूज़ करेंगे। अब हमें मतलब वेरिएबल डेटा टाइप इनका यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैंने डेटा टाइप का यूज़ करा इंट, यानी मेरी जो वैल्यूज़ होंगी
तो जो मेरी वैल्यूज़ होंगी वो होंगी इंटीजर टाइप। मेरी वैल्यूज़ इंटीजर टाइप होंगी, इसलिए मैंने डेटा टाइप इंट का यूज़ किया है। नेक्स्ट मुझे वैल्यूज़ वेरिएबल क्या क्या चाहिए होंगे, बेस, कॉमा, हाइट, कॉमा, एरिया, नाउ सेमीकोलन। अब printf, now double quote sign, enter the base of right angled triangle, now colon, और इसके बाद में लास्ट में लगा देती हूँ सेमीकोलन। ओके, नाउ स्कैनएफ, हमने प्रिंटएफ फंक्शन का यूज़ किया, यहाँ पर मैंने एफ को लीव कर दिया, सॉरी। नाउ स्कैनएफ, प्रिंटएफ स्टेटमेंट का आउटपुट के लिए यूज़ हुआ। इस समय हम डेवलपर हैं तो यूज़र से हमें बेस की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए मैंने यूज़ करा एंटर द बेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, और मुझे ये हर चीज़ें न्यू लाइंस में चाहिए, इसके लिए मैं यूज़ करती हूँ /n का। नाउ स्कैनएफ, तो मेरी जो वैल्यू होंगी, तो मैंने इंटीजर टाइप ली है, तो इसके लिए मेरा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ होगा %d, और ये मेरी वैल्यू किसकी थी, बेस की, तो ये मेरा एड्रेस को लोकेट करेगा कि ये बेस की वैल्यू थी। नाउ सेमीकोलन, अब फिर से प्रिंटएफ, क्योंकि अभी मुझे हाइट की वैल्यू भी तो चाहिए, सेमीकोलन /n, एंटर द हाइट ऑफ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, अब कॉलन और उसके बाद सेमीकोलन। अब फिर से स्कैनएफ फंक्शन का यूज़ करेंगे। नाउ फिर से फॉर्मेट स्पेसिफायर %d, और ये मेरा %d किसके लिए है, हाइट के लिए, और अब फिर से सेमीकोलन। नाउ अब हमारे प्रोग्राम में जिसकी ज़रूरत होती है वो है मेरा लॉजिक, तो अब मैं अपना लॉजिक अप्लाई करूँगी। मेरा लॉजिक होगा एरिया इक्वल्स टू बेस, और आप एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखो कि यहाँ पर आप जो हमारे मल्टीप्लाई का साइन होता है इसका यूज़ ना करके आप एस्टेरिस्क साइन का यूज़ करो, तो इससे ही हमारी वैल्यू आएगी, अदरवाइज़ नहीं आ पाएगी। नाउ यहाँ पर मेरा ये साइन है, तो इसको मैंने इंसर्ट करा बेस इनटू हाइट, और अब मैंने जैसे आपको बताया था, आप क्या तो कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है हमारा मैथ्स में, तो आप 1/2 को 0.5 भी लिख सकते हो, या फिर आप ऐसे लिख दो कि बेस इंटू हाइट और फिर आप डिवाइडेड बाय 2 लिख दो, दोनों का ही मतलब सेम है। नाउ अब मैंने अपना लॉजिक यूज़ कर दिया है, तो नेक्स्ट अब मुझे मेन अपनी वैल्यूज़ चाहिए आउटपुट के तौर पर, तो अब मैं लगाऊंगी printf डबल क्वोट साइन और /n एरिया ऑफ राइट एंगल्ड ट्राइंगल इज नाउ कॉलन, और मेरा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ होगा %d, और ये जो मेरी अब एरिया की वैल्यू आएगी तो ये स्टोर कहाँ पर होगी, एरिया नाम के वेरिएबल में। नाउ सेमीकोलन, अब मैं अपने प्रोग्राम एग्जीक्यूशन को क्लोज़ करती हूँ, गेट ch और क्लोज कर्ली ब्रेसेस। नाउ एक बार मैं अपने प्रोग्राम को चेक कर लेती हूँ कि इसमें कुछ कहीं एरर तो नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हेडर फाइल्स इंक्लूड की हैं, void main ओपन कर्ली ब्रेसेस इंट बेस हाइट एरिया printf /n enter the base of right angle triangle, okay that's all correct, scanf %d printf scanf area and printf area of right angle triangle is ये,
एंड यहाँ पर मैं कैपिटल ए का ही यूज़ करती हूँ क्योंकि मैंने अपने लॉजिक में कैपिटल ए का यूज़ किया है, वरना प्रोग्राम की कंपाइल होने में प्रॉब्लम आएगी। तो इट्स ऑल करेक्ट। नाउ मैं अपने प्रोग्राम को कंपाइल करती हूँ, रन। नाउ मेरा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक था, इसलिए यह कंपाइल हो गया है। नाउ अब ये मुझसे वैल्यूज़ मांगता है, एंटर द बेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो मैं कुछ भी वैल्यूज़ एंटर कर सकती हूँ, जैसे कि मैंने एंटर करी 6। नाउ एंटर द हाइट ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, तो मैंने हाइट एंटर करी 3 और मुझे आंसर मिल गया 9। जैसे कि आप देख भी सकते हो एक बार खुद सॉल्व करके कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू मैंने बेस कितना लिया 6 और हाइट कितनी ली है 3, तो ये हो जाएगा 2, 3 जा 6 और 3 3 जा 9। तो मेरा जो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया आया है तो वो बिल्कुल ठीक आया है। इस तरीके से आप कोई भी वैल्यू इसमें एंटर करा के राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इफ़ एनी डाउट स्टिल रिमेन्स, फील फ्री टू आस्क। थैंक यू।